Hi guys, my name is Shruti Ajay Gupta. Hello Studies is my channel. हमने आपको इसके पहले इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में बहुत सारा कुछ क्लियर करवा दिया था। डीएनए आरएनए से रिलेटेड तो सब कुछ क्लियर करवा दिया था। बाद में हम आए थे इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन का हमने आपसे बेसिक से बताया था कैसे यूनिवर्स बना, यूनिवर्स बनने के बाद फिर कैसे प्लैनेट्स बने, सोलार सिस्टम्स बने, सोलार सिस्टम्स बनने के बाद फिर कैसे हमारी अर्थ क्रिएट हुई। तो अर्थ में टेम्परेचर बहुत हाई था, वहाँ तक हम पहुँचे थे। ठीक है, पानी 60,000 ईयर्स तक के क्या हुआ था, बारिश हुई थी, रेनफॉल हुआ था। उसके कारण अर्थ धीरे 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 क्या होने लगा, ठंडा होने लगा। पूरा टेम्परेचर अभी भी डाउन नहीं हुआ था, ठीक है, अभी भी ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन हम पानी तक पहुँचे थे। हमने क्या कहा था, नेक्स्ट में हम पानी में देखेंगे। आपने अगर लेक्चर नहीं देखा होगा, लेक्चर नंबर 12 तक के देखिए, तभी आपको समझ में आएगा प्लीज़, क्योंकि इतनी मेहनत करें आपको समझाने की, और अगर आप पीछे का नहीं देखेंगे, आगे आगे पढ़ते जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं समझेगा, हमारे समझाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए लेक्चर नंबर 12 में हम आ रहे हैं, 13 पे। इसमें हम आपको पानी में लेकर चलते हैं। मतलब उस पानी में हम क्या देखेंगे, तो वो जिस पानी में टेम्परेचर अभी भी लो नहीं हुआ है, टेम्परेचर अभी भी थोड़ा हाई है, अर्थ अभी भी गर्म है ना। तो वो जो गर्म है अर्थ, उसमें जो सिंपल एलिमेंट्स, छोटे छोटे सिंपल एलिमेंट्स थे किसमें, पानी में। तो वो सिंपल एलिमेंट्स दे कैन रिएक्ट, बार बार रिएक्ट कर रहे थे। रिएक्ट करना इन द सेंस क्या है, टेम्परेचर हाई था, एक दूसरे के ऊपर जाना, चिपकना, ऐसे सिंपल एलिमेंट्स ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। और रिएक्ट करने के बाद वो क्या करते जा रहे थे, बढ़ते थे। जो सिंपल एलिमेंट्स है धीरे धीरे रिएक्ट करते और फिर वो इंक्रीज हो रहे थे। वो इंक्रीज हुए, इंक्रीज होने के बाद फिर से वो उनमें भी रिएक्ट होना चालू हुआ। दे स्टार्टेड अगेन रिएक्ट, सब रिएक्ट करते जा रहे हैं। टेम्परेचर अभी भी हाई है, उसमें रिएक्शन होते जा रहा है और न्यू फॉर्म होते जा रहे हैं। ठीक है, न्यू फॉर्म होते जा रहे हैं। तो जो न्यू फॉर्म होते जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या फॉर्म हुआ है ना। पहले जो सिंपल एलिमेंट्स जब रिएक्ट किए, उसमें से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स बने, और वो जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स बने, वो भी रिएक्ट करने लगे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिएक्शन होने लगा, तो वो रिएक्ट करने लगे। फिर से बहुत सारे न्यू फॉर्म हुए, बहुत सारे ऐसे। लेकिन हाँ, ये इन चीज़ों को ऐसा नहीं है मतलब एकदम इंस्टेंट हो गया, ये नहीं। लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत ज़्यादा लंबा समय लगा, हज़ारों साल लग गए उन्हें ये क्रिएट होकर के इंक्रीज होने में, बढ़ने में, या शेप चेंज होने में। बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो ये जो केमिकल्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स जो प्रोड्यूस हुए है ना, वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी रिएक्ट करने लगे। और ये जो रिएक्ट करने लगे, उनसे क्या प्रोड्यूस हुआ, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये इंक्रीज हुआ। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड भी क्या करने लगे, दे स्टार्टेड अगेन रिएक्शन। मतलब कहने का ये मतलब है, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड जो फॉर्म हुआ है ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्यूरेशन हुआ। ये हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा, कोई चीज़ों को तुरंत नहीं हुआ। सालों हज़ारों साल लग गए। हमने क्या कहा, करोड़ों साल पहले, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पहले आपने यूनिवर्स का पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमारी धरती के बारे में पढ़ा। ठीक है, अभी इंसान तो बनने का तो वो तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, जो भी आप बोलेंगे, करोड़ ईयर अगो, ठीक है, उस समय था। लेकिन अभी हम उसमें नहीं आए, अभी हम किस में आ रहे हैं, सिर्फ सिंपल एलिमेंट्स जो पानी के अंदर है, वो रिएक्ट करने लगे। रिएक्ट करते और इंक्रीज होने लगे, चेंज होने लगे। उसके बाद उनसे न्यू फॉर्म हुआ। न्यू फॉर्म हुआ तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनने लगे, केमिकल्स बने। उन्होंने अगेन स्टार्टेड रिएक्शन। तो अगेन स्टार्टेड रिएक्शन में क्या हुआ, फिर से उनमें न्यू फॉर्म होने लगे। जो न्यू फॉर्म हुए उनमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बने। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन ऑल्सो स्टार्टेड रिएक्शन। तो उसमें फिर क्या हुआ, फर्स्ट टाइम बना एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स, जिसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इजी लग रहा है, इजी है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। अब ये फर्स्ट सेल बना, इसके पहले कुछ भी नहीं था, सब सिंपल एलिमेंट्स थे, केमिकल्स थे। तो ये फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म जो बना, ये एक बेसिक सेल था। ठीक है, अब दे स्टार्टेड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। मतलब अब वो ऐसा सेल जो कि एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया न्यूट्रिएंट्स, जो उसके सराउंडिंग्स में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया। एंड दे अगेन स्टार्टेड टू मल्टीप्लाई। अब वो मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या कहते हैं, यहाँ सिर्फ इंक्रीज हो रहे, थोड़े बढ़ रहे हैं, वो मल्टीप्लाई गुना बढ़ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ दोज सेल्स
who absorb nutrients may have increased. क्यों? In the cost of surroundings nutrients. ठीक है, सराउंडिंग के जो भी न्यूट्रिएंट्स है, सराउंडिंग के जो भी केमिकल्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अब इनका देखिए, इनका नंबर जो इंक्रीज हो गया, सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब न्यू टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्म होते जा रहे हैं। लेकिन अब इसमें क्या था, इनके कुछ कैरेक्टर्स होने लगे। बहुत से ऐसे सेल्स थे जो गुड कैरेक्टर थे, वो ग्रो करते जा रहे थे, जो स्ट्रांग थे वो ग्रो करते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। समझ आ रहा है? जो स्ट्रांग थे वो सेल्स बढ़ते जा रहे थे, बट जो क्या थे, एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, दे वर पेरिस्ड। वो क्या हो गए? नष्ट हो गए, खत्म हो गए। आज भी आप देखते हैं ना, जो इंसान सर्वाइव कर रहा है इन द सेंस क्या है, सर्वाइव कर रहा है इन द सेंस अगर वो यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है तो ही वो सर्वाइव कर रहा है, एडजस्ट कर पा रहा है तो ही सर्वाइव कर रहा है। जो एडजस्ट नहीं कर पाता उसका क्या हो जाता है? पेरिश, वो खत्म हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हमने क्या कहा था, जो सेल्स ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जो स्ट्रांग है वो ग्रो होते जा रहे हैं, और जो सेल्स जो एडजस्ट नहीं कर पा रहे वो क्या हो रहे हैं? पेरिस्ट, वो खत्म हो जा रहे हैं। लेकिन जो जो सेल्स गुड कैरेक्टर है, जो ग्रो कर रहे हैं ना, उनमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आपने देखा होगा जो पेरेंट्स से जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंसेस होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनमें डिफरेंसेस होते हैं। मतलब टाइप्स ऑफ शेप्स, टाइप्स ऑफ कलर्स, अलग अलग टाइप्स के न्यू फॉर्म होते जा रहे हैं। ऐसे ही तो बढ़ते गए ना, ऐसे ही जनरेशन बढ़ती गई। लेकिन ये सब होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगा, करोड़ों साल, हज़ारों साल बीत गए। ये कोई तुरंत नहीं हुई। ठीक है, ये चीज़ें हमें बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है, क्यों समझाना पड़ रहा है? क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म का है ये। ठीक है, अब देखिए, एंड सम में है पेरिस्ड, हमने बताया था विच कुड नॉट एडजस्ट, है ना, बाय द सराउंडिंग। अगर अपने विद देयर सराउंडिंग्स में वो जो एडजस्ट नहीं कर पाए वो पेरिस्ट हो गए। पेरिस्ट होना इन द सेंस खत्म हो गए। अब गुड कैरेक्टर वाले ग्रो हो रहे हैं, गुड कैरेक्टर वाले ग्रो हो रहे हैं, उनमें उनके शेप चेंज हो रहे हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है? कोई जो नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे, वो खत्म हो जा रहे हैं, और जो कर लिए वो सर्वाइव कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचर का सिलेक्शन है, ये हमारा सिलेक्शन नहीं है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है कि हम जिसको चाहे उनको मार दें या जिसको चाहे उनको पैदा कर दें। ये नेचुरल सिलेक्शन है। आज भी वैसे ही होता है, जो सर्वाइव करता है वो जीता है, जो नहीं कर पाता, जो एडजस्ट नहीं कर पाता वो चला जाता है। ये नेचर का सिलेक्शन है, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। अब जो बचे सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल लाइफ से अब दे स्टार्टेड टू बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहले सिंगल सेल था, धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते गए। सबसे पहले यहाँ क्या आए होंगे? प्रोकार्योटिक्स। ठीक है, अब बैक्टीरिया बने होंगे, प्रोकार्योट्स, बैक्टीरिया, ये सब बने होंगे। चेंजेस ऑकर्ड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में चेंजेस हुआ, वो धीरे धीरे क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया, फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? चेंज हुआ, और बड़े ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गया, बन गया, उनमें न्यू फॉर्म हुआ, उनका शेप चेंज हो गया, उनका क्या चेंज हो गया? अब देखिए उससे फिर, ठीक है, देन ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस, ये जो चेंजेस हुए ऑकर इन 300 करोड़ ऑफ ईयर्स। ठीक है, 300 साल के करीब ऑलमोस्ट, ये तो हम बता रहे हैं, उससे पहले भी होगा, हम नहीं कह सकते। देन डेवलपमेंट होता गया, न्यू फॉर्म होते गया, न्यू इन्वेंट होते गए, न्यू लाइफ हुई, फिर चेंजेस हुआ, फिर उसके बाद फिशेस हुई, वेल, स्टारफिश, फ्रॉग, लिजार्ड, डायनासोर, राइनोसोरस एंड कैमल एंड हॉर्स, बहुत सारे ऐसे हुए। देन ह्यूमन बींग, ये होमोसेपियंस, देन ह्यूमन बींग्स आ गए। अब हम अपने इसमें, हम जहाँ पहुँचना था पहुँच गए। इवोल्यूशन किसके बारे में हो रहा है? हमारे लिए, मतलब कहाँ से इवॉल्व होते हम यहाँ आए। ठीक है, यहाँ तक अब सब समझ में आ गया। आ गए हम प्रेजेंट में। अब एट प्रेजेंट देखिए, करोड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कलर्स। आप आज भी देखते हैं, सब कुछ है, टोटल चेंज। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी एट प्रेजेंट ऑन दोज इन द अर्थ। ठीक है, करोड़ों प्लांट्स और एनिमल्स हुए, उनके बीच में क्या होते गया? लॉन्ग डाइवर्सिटी, बहुत सालों के बाद हुआ। अब ये सब में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है।
ठीक है, एक एनिमल से टाइप्स ऑफ एनिमल्स बने, एक प्लांट से टाइप्स ऑफ प्लांट्स बने। कोई दो एनिमल है ना, जब वो जो उनमें रिएक्ट होने लगा तो उससे न्यू फॉर्म हुआ, तो उनमें वो जो न्यू फॉर्म हुआ, बहुत सारे आप देखते होंगे, हम आपको बताएंगे इसके बाद। ठीक है, इवोल्यूशन आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर अभी इवोल्यूशन किसे कहते हैं? ये ग्रेजुअल चेंजेस। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो चेंजेस हुआ ना, जो विकास हुआ, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे विकास हुआ, लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब देखिए, बहुत से लाइफ इवोल्यूशन के लिए अभी भी हो रहा है, खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, अर्थ इज प्रेजेंट। तो इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबे समय से ये ड्यूरेशन होने लगा, ड्यूरेशन मतलब ये चेंजेस होने लगा, है ना? क्या? ग्रेजुअल हुआ, बहुत धीरे धीरे। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन का एक टर्म तो आपका खत्म हुआ। अब लेकिन हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ये टोटल इमेजिनेशन है, मैंने नॉट, इट्स इमेजिनेशन। हम नेक्स्ट टर्म में आपको लेक्चर नंबर 14 में क्लियर करवाएंगे कि ये इमेजिनेशन नहीं है, ये सिर्फ उड़ती उड़ती बातें नहीं है, ये थ्योरेटिकली है, इसे साइंटिफिक प्रूफ किया गया है। तो उसके बारे में हम बहुत से ऐसे एविडेंस है, हम आपको बताएंगे लेक्चर नंबर 14 में। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा, बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत कुछ क्या, सब कुछ समझ में आ गया कैसे इवॉल्व होते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लास्ट में समरी भी आपको देंगे, आपको जो कि आपके ये आंसर्स होंगे, बाद में हम देंगे लेक्चर नंबर 14 के बाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए प्लीज़। थैंक यू।